बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक ही होंगे और अपने अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखना, शाद रखना, आबाद रखना, खुश रखना और इस सर्दियों में सबको महफूज रखना। तो आज मैं आपके साथ गाजरों का गजरेला बनाने लगी हूँ। तो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह मज़ेदार गजरेला बनाया जाता है। इस तरह तो सब बनाते हैं, लेकिन मज़ेदार किस तरह बनाया जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले गाजरों को धोया, उसके बाद मैंने गाजरों की अच्छी तरह सफाई करनी है पिलर के साथ। ये पिलर के साथ वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। ये देखें, पिलर के साथ बहुत मज़ा आता है गाजरों को साफ़ करने का। ये देखिए, सारी साफ़ हो गई हैं बड़ी आसानी से। अब ये जो वाइट वाइट है, इसके अंदर इनको छुरी से बाहर निकाल लेना है। सारे ना भी निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मोटे मोटे होते हैं उनको बाहर निकाल लेना चाहिए, अच्छी बात है। ये देखिए, मैंने सारी गाजरों की सफाई कर ली है। अब गाजरों को कश कर रही हूँ, कश करने लगी। ये देखें, सर्दियों में कश कोई भी चीज़ करनी है तो मुश्किल होती है, हाथ बड़े ठंडे हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, काम जब करना हो तो करना ही होता है। ये देखें, कलर माशाल्लाह इतना प्यारा गाजरों का, लेकिन मीठी इतनी नहीं है ये। अब जो एंड में गाजर रहती है ना, उसके अंदर एक सख्त सा तुक्का होता है, उसे बाहर निकालना होता है। तो आपने करना ऐसे है कि इर्द गिर्द से जो गाजर है वो सारी आपने कश कर लेनी है और जो दरमियान वाला तुक्का है उससे बाहर फेंक देना है। सारी गाजरों में ऐसे ही होता है। ये देखें, ये वाइट सा तुक्का अंदर आना है अब इसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों को वसी रिज़्क़ अता फरमाए, इतना ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए कि सब खुश हो जाए और अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल कर ले। ये देखिए, सारी गाजरें मैंने कश कर ली हैं। अब मैंने इन गाजरों को देगचे में डाल दिया है। अब इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रखना है, इसलिए कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो खुश्क हो जाए। ये देखिए, नीचे मैंने चूल्हा जलाया हुआ है। अब इसको चूल्हे के ऊपर रख के पानी खुश्क करने के लिए रख देना इसे। अभी इसके अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ गाजरें अकेली। बाद में इसकी बनाई करने के लिए ये देखिए कितना पानी आ गया है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब इसके अंदर घी डालना है, क्योंकि गाजरों की अच्छी तरह बनाई की नहीं है। तो घी आपने अपनी मर्ज़ी से डालना, जितना भी डालें, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि गाजरें आसानी से भुनी जाती हैं और नीचे नहीं लगती। जब घी कम हो तो फिर गाजरें जो हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाती हैं। तो ज़्यादा ही डालना, थोड़ा सा, इतना कम नहीं डालना। ये देखें, अच्छी तरह इसकी बनाई करनी है गाजरों की, ठीक है। जो गाजरें भून कर गजरेला बनाया जाता है वो बहुत मज़ेदार बनता है। बाद लोग ऐसे ही गाजरें भी डाल देते हैं, दूध भी डाल दिया उसके अंदर, और वो जो चावल भी ऐड कर लेते हैं, तो वो फिर इसी तरह गोल गाल के पका लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, मज़ेदार तो मुझे यही लगता है जो गाजरें भून कर पकाया जाता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा गाजरें थी। अब इसको मैंने और थोड़ा करना है भून भून के। ये देखिए, ब्राउन ब्राउन थोड़ी हो रही है ना, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। वाह अल्लाह पाक, तेरा शुक्र है, तूने इतने इतने प्यारे खाने बंदों को अता किए हुए हैं। ये देखिए, अच्छी तरह भूनना है जितनी भी इनकी। अब मैंने गाजरों को भून लिया है, तो मैंने दूध जमा किया हुआ था फ्रीज में, फ्रीज़ किया हुआ था। तो अब
इसको गाजरों में मैं डाल दूँगी। तो आप लोगों ने यहाँ ऐसे करना है कि आप लोगों के पास अगर दूध कम है तो आपने पहले पानी ऐड करना है। तो पानी में आपने चावल पका लेने हैं। जब चावल पक जाएँ तो अच्छी तरह घुल जाएँगे तो फिर आपने दूध डाल के उसको पका लेना है। तो फिर पक गया। लेकिन मेरे पास माशाल्लाह मेरे पास 5 किलो गाजरें थी और 1 किलो इसमें मैंने चावल ऐड करने हैं, 2 किलो इसमें मैं चीनी डालूँगी और माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का दिया हुआ 10 किलो के करीब मेरे पास दूध है। क्योंकि दूध हमारे घर का होता है, हमने एक भैंस रखी हुई है, तो इसलिए दूध ज़्यादा है। तो मैंने पानी डाला है लेकिन कम डाला है, थोड़ा-सा। ये अब मेरे चावलों के अंदर चावल डालने लगे थे, चावलों के अंदर जो मेरा पानी है ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो चावल हमेशा मैंने नए वाले लिए हैं और लंबे चावल लिए हैं। छोटे टोटा जो होता है वो नहीं लिया क्योंकि छोटे टोटे में काले-काले छोटे-छोटे चावल होते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं बड़े वाले चावल ही डालती हूँ। हालाँकि इनको तोड़ना होता है, अंदर मिक्स करना होता है, लेकिन फिर भी मैं यही डालती हूँ क्योंकि जायके में फ़र्क नहीं पड़ता, जायका बहुत ज़्यादा बनता है। अगर टोटा डालेंगे तो जायका और तरह का होता है। तो ये देखिए अब मैंने इसके अंदर चावल डाले हुए हैं, दूध डाला हुआ है, तो दूध इंशाल्लाह मैंने बाद में भी ऐड करना है। अभी इसको पका लूँगी अच्छी तरह, जितना दूध है थोड़ा-सा पानी है, दूध ज़्यादा है। तो ये देखिए मैं इसको पका रही हूँ अब। तो पकाने के बाद इंशाअल्लाह ताला जब ये पक जाएगा तो थोड़ा-सा इसे फिर मैंने घोटना डालना है इसके अंदर ताकि ये जिसके साग हम साग वगैरह मिक्स करते हैं, इसके अंदर डालूँगी ताकि वो हमारा जो गजरेला है वो अच्छी तरह गाजरें, चावल और जो दूध पानी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाअल्लाह। तो मैंने इसके अंदर ना इलायची वगैरह नहीं कुछ डालनी क्योंकि जब इलायची डाल लेना तो फिर जो गाजरों की खुशबू है वो नहीं रहती, इलायची की आती है। तो मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी बस। गाजरों की बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब मैंने इसके अंदर ये घोटना डाल लिया तो आस्ता आस्ता इसके चावलों को मिक्स करती जाऊंगी, गाजरें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी, दूध पानी एक हो जाएगा। पानी तो मैंने वैसे बराए नाम ही डाला है। ये देखिए तो ये चावलों वाला चमचा मैंने इसलिए इसके अंदर रखा हुआ है कि चावल मेरे नीचे ना लग जाएँ, कहीं कोई मेरा जो गजरेला बना रही हूँ नीचे ना लग जाए, क्योंकि जब नीचे लग जाए तो काम सारा ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो भी खाने वाला कहता है वो बड़े आराम से कह देता है कि नीचे लगा हुआ गजरेला। तो लेकिन जो पकाने वाला होता है ना वो कहता है नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं करता रहता है, लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत ही होती है ना। तो इसलिए मैंने ये चम्मच इसके अंदर ही रखा हुआ है कि वो नीचे से मैं इसे हिलाती रहूँ ताकि और दूध डाल लिया इसके अंदर माशाल्लाह। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इतना वसी रिज़्क अता किया हुआ है। अल्लाह पाक सबको वसी रिज़्क अता करना। तो ये देखें अब ये पकना शुरू हो गया है माशाल्लाह। घोटना मैं इसके अंदर ही रखूँगी, आस्ता-आस्ता हिलाती रहूँगी ताकि मिक्स होता रहे और पकता रहे। तो मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देनी है, 2 किलो मैंने चीनी पूरी 2 किलो डालनी है इसके अंदर। ये देखिए मैंने चीनी वगैरह डाल के तैयार हो गया। अब मैंने ये एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए कितना प्यारा है, खाने के काबिल है। तो अल्लाह पाक सबको अता करे, सबको खाना नसीब करे, सब बहन भाइयों को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।